नमस्कार। निवेदन आप सभी से अपना अपना स्थान। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी की गणमान्य उपस्थिति, स्वागत सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के माननीय सचिव श्री ज्ञानेश कुमार जी का भी स्वागत इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, स्वागत है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी एनसीयूआई के अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप सिन्हा जी का और साथ ही नाफस्कॉप के चेयरमैन श्री के रविंद्र राव और नेफेड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, इन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस सभागार में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे कोऑपरेटिव लीडर्स, सहकार बंधु और अनेक देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक हैं, उनकी भी उपस्थिति है। बड़ी संख्या में युवा आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ से श्री गणेश विघ्नहर्ता है और हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में पुनः निवेदन करूंगा। केंद्रीय सहकारिता और साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को सिद्ध होने में हम सब मिलकर अपना योगदान दें। जहाँ सहकारिता पर आधारित सबकी कामना है, यही हम सबकी प्रार्थना भी है और इसी प्रार्थना के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि इस मंच पर दीप प्रज्वलित कर रही है। श्रद्धा भाव से हमने सबके कल्याण की जो कामना की है। बहुत बहुत आभार इस कृपा और स्नेह के लिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और सभी गणमान्य विभूतियों का जो मंच पर विराजमान है। के मौके पर सहकारिता द्वारा आत्मनिर्भर भारत एवं बेहतर विश्व, ये विषय पर आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित किया गया है। आज हम 100वें सहकारिता दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित आए हैं। तो हमारे यहाँ परंपरा से कोई भी बच्चा जब आशीर्वाद मांगता है तो उसको हम अलग अलग भाषा में, देश की कई भाषाओं में अलग अलग तरीके से कहते हैं, तेरा आयुष्य 100 साल का। तो व्यक्ति के लिए महत्तम आयुष्य की कल्पना सत शरद की गई है। संस्था 100 साल की हो जाती है तो ये भी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, मगर कई संस्थाएं ऐसी होती है कि जो 100 साल की हो जाती है और फिर भी रिलेवेंट रहती है, अपना अपना योगदान करती है। मगर एक विचार और एक विचारधारा के लिए 100 साल एक युवा अवस्था होती है, ये हमें याद रखना चाहिए। आज 100 साल के बाद हम सहकारिता दिन मना रहे हैं, तब हमने एक बात याद रखनी चाहिए कि 100 साल में हमने काफी अच्छा किया है। आने वाले 100 साल में बहुत बेहतर करने के संकल्प के साथ मैं चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति हूं। ढेर सारी कमियां 100 साल के आंदोलन में से निकल सकती है। हमारा ग्रोथ कम है, हमारा व्याप कम है, विकास भी कम हुआ है, व्याप कम हुआ है, कई क्षेत्र छूट गए हैं। जिन क्षेत्रों में पहुंचे वहां भी 100% सैचुरेशन नहीं है। कई सारी कमियां निकाल सकते हैं, मगर मैं कह सकता हूं कि इतने सारे ऑड्स के साथ, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में ये 100-125 साल में सहकारी आंदोलन ने, सहकारिता आंदोलन ने जो किया है, इससे मैं सहकारिता के कार्यकर्ता के रूप में बहुत संतुष्ट हूं और गौरव का अनुभव है। हम एक मकाम पर पहुंच चुके, एक नींव डालने का काम समाप्त हुआ और ये मकाम, ये मंच और ये नींव पर एक बुलंद इमारत अगर आगे हम बना सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि सहकारिता के जो सिद्धांत है वो न केवल भारत
न केवल विकसित देश, समूचे विश्व को एक नया, सफल और टिकाऊ आर्थिक मॉडल देने का काम कर सकते हैं। किंतु इसके लिए हमने नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ, नए प्रण के साथ आगे बढ़ना है। सुरेश प्रभु जी ने बहुत विद्वतापूर्ण बात हमारे सामने रखी, एकदम अध्ययनपूर्ण। मैं उसका थोड़ा सरल भाषा में रखना चाहता कि पूरी दुनिया में 2 मॉडल विगत 100 साल के अंदर अलग अलग देशों ने अपनाए भी और देश उस रास्ते पे चले, साम्यवाद का और पूंजीवाद। परंतु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सहकारिता का मॉडल मध्यम मार्ग का है। सहकारिता का मॉडल सफल हो सके ऐसा। मैं इस पर बाद में डिटेल में बात करूंगा, परंतु अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिन के दिन हम सभी सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सहकारिता के मॉडल को आधुनिक समय के अनुरूप बनाकर विश्व के सामने प्रस्तुत करने के संकल्प का दिन, सहयोग और योगदान को सहकारिता के माध्यम से चैनलाइज कर देश और दुनिया की कई सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालने का दिन और अनेक समुदायों के बीच में स्वयं सहायता, पारस्परिक सहायता, समानता, आर्थिक स्वतंत्रता और सहज समृद्धि का रास्ता दिखाने का और वो रास्ते को प्रशस्त करने का संकल्प लेने का ये दिन। मगर मैं भारत के सहकारी क्षेत्र से, सहकारी आंदोलन से, सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आज हमने संकल्प लेना है कि आजादी का जब शताब्दी मनाया जाएगा तब वो भारत के सहकारिता की पीक वाला वर्ष होगा। मोदी जी ने जो हमारे सामने कल्पना रखी है आत्मनिर्भर भारत की, उसको चरितार्थ करने के लिए सहकारिता आगे बढ़ी और ये अगर करना है तो हमें सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ चीजों को साझा करने का व्यवहार और सहयोग का अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमने ये करना है तो ये जो मैंने आगे तो आर्थिक मॉडल कहे, वो आर्थिक मॉडलों के कारण जो असंतुलन, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम, पूंजीवाद भी एक्सट्रीम है और साम्यवाद भी एक्सट्रीम, इसके कारण असंतुलित विकास हुआ है, विशेषकर व्यक्तियों के जीवन में, व्यक्तियों के बारे में। ये असंतुलित विकास को और सहकारिता के द्वारा ही आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण हो सकता है। इस संकल्प को हम आत्मसात करते हैं। विश्व की 12% आबादी 30 लाख समितियों के माध्यम से सहकारिता से जुड़ी और संयुक्त वैश्विक सहकारी अर्थव्यवस्था की बात करें तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था से वो बड़ी। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों में एक गलत धारणा है कि सहकारिता आंदोलन विफल हो गया। जर्मनी के बाद इस संयुक्त वैश्विक सहकारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक इकाई है। ये हमें मालूम है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सहकारिता क्षेत्र का विश्व भर के अंदर। और कई ऐसे देश हैं जिनके जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा योगदान सहकारी के जीडीपी में
20%, नीदरलैंड के जीडीपी में 18%, फ्रांस के जीडीपी में 18%, फिनलैंड के जीडीपी में 14%। ये बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 100 साल के 125 साल के आंदोलन की, सहकारी आंदोलन की गतिविधियों के बाद हम ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां एक मजबूत नींव डालने का काम हमारे पुरखों ने समाप्त कर दिया। उन नींव पर एक मजबूत इमारत बनाने का काम हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों ने आगे बढ़ाना है। इस विचार को एक लंबा आयुष्य देकर, ये विचार को आधुनिक समय के अनुरूप बनाकर, ये विचार को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर, ये विचार को प्रोफेशनलिज्म के साथ जोड़कर और 100 साल तक आगे ले जाने का काम करना। और ये जिम्मेदारी हम सभी के जिम्मे है। और मित्रों, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 300 सहकारी समितियां ऐसी है विश्व के अंदर जो बहुत बड़ी समितियों में आती है। इसमें यूएसए में 75 है, फ्रांस में 35, जर्मनी में 31, जापान में 26, भारत की भी 3 कंपनी आती है, इफको, अमूल और क्रिप्को। तीनों और जब सहकारी समितियों की बात होती है, विशेषकर मैं भारत की बात करता हूं क्योंकि हमने सहकारिता के प्राण क्षेत्र को बचाकर रखा। विश्व में कई जगह सहकारी समितियां अलग अलग प्रकार के विशिष्ट बेनिफिट प्राप्त करने के लिए बनी है। मॉडल तो सहकारी है, कानून की दृष्टि है वो सहकारिता को अनुपालना करते हैं, परंतु मुनाफा के डिस्ट्रीब्यूशन में शायद वो कोऑपरेटिव के स्पिरिट को नहीं पालन करते। जैसे मैं अमूल, क्रिप्को और इफको की बात करता हूं, तब पूरा का पूरा मुनाफा सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जमा करने का काम ये हमारी सरकार है। हमने हमारी व्यवस्थाओं को भी बदलना पड़ता है, मगर समय समय पर सहकारिता आंदोलन में बदलाव का जो विचार होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसका मूल कारण था कि सहकारिता मंत्रालय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी पूरे देश भर के इतने विराट सहकारिता आंदोलन को देख रहे। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ नरेंद्र भाई को कि 75वें आजादी के वर्ष में उन्होंने सहकारिता मंत्रालय को अलग बनाकर भारत के सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने का काम किया है, इसके अंदर प्राण फूलने का काम। और मित्रों, आज मेरे लिए तो विशेष गौरव का विषय है क्योंकि सबसे पहला सहकारिता मंत्री बनने का सौभाग्य मुझे। और हमारे देश में सहकारिता आंदोलन ने अनेक क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ा योगदान किया है। कृषि वितरण के अंदर, कृषि ऋण वितरण के अंदर 19% कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से होता है। खाद्य वितरण में 35% वितरण कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। खाद्य प्रोडक्शन में, उर्वरक उत्पादन में 25% देश का उर्वरक हम कोऑपरेटिव के माध्यम से बनाते हैं। चीनी के क्षेत्र में 31% चीनी कोऑपरेटिव शुगर मिलें बना रही है। स्पिंडल और तकली के क्षेत्र में 29% सूप कोऑपरेटिव्स बना रहे हैं। दूध की खरीदी और उत्पादन में 10% हिस्सा कोऑपरेटिव का है। अगर इसमें मैं थोड़ा सुधार जरूर जोड़ना चाहूंगा तो लोगों को एक कम लगेगा। हमारे यहाँ बहुत सारा दूध का मार्केटिंग सीधा ही दूध उत्पादक उपभोक्ता को कर देता है, बीच में कोई नहीं। ये फिर भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। गेहूं की खरीदी 13% खरीदी कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती है। धान की खरीदी 20% सोसाइटियां खरीदी कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती है। और मछली पालन में 21% टर्नओवर। बाला साहब यहाँ बैठे हैं, मेरे मन में एक योजना है, बाद में बताऊंगा, मगर 21% उत्पादन मछुआरा कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हैं। तो 60 करोड़ लोग देश के 70 साल तक, आजादी के 70 साल तक
देखने की भूमिका में ही नहीं, उनकी स्थिति ही नहीं। परंतु 2014 में नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबी हटाओ के नारे एक कांग्रेसी लगाते रहे जीवन भर, गरीबी हटाने का काम नहीं हुआ, उनकी निष्ठा नहीं थी। नरेंद्र भाई ने एक गरीबों के जीवन में एक आमूल परिवर्तन आया है। 70 करोड़ लोग राष्ट्रीय सहकारी संघ के माध्यम से, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से एक एक्सटेंशन का प्रोग्राम कोऑपरेटिव का शुरू हो, इसलिए हम आगे काम करने वाले हैं। एक डेटाबेस बन जाएगा, एक डेटा सेंटर की भी कल्पना की है, मगर अभी तो हम डेटाबेस पर काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव के डेटाबेस बन जाने के बाद कोऑपरेटिव के एक्सपांशन को अपने साथ से हाथ में लेंगे। तो ढेर सारी संभावना हमारे सामने पड़ी है, हमें पुरुषार्थ करना, समय देना और हमें कोऑपरेटिव को आत्मसात कर कोऑपरेटिव के आंदोलन को लंबा जीवन। कई लोग मुझे कोऑपरेटिव के आंदोलन को लंबा जीवन, मैं आज एक वाक्य आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सहकारिता आंदोलन को सिर्फ सहकारिता ही लंबा जीवन दे सकती है, कोई सरकार नहीं। सहकारिता आंदोलन में से अगर सहकारिता की स्क्रिप्ट को आप निकाल दोगे तो हम ही सहकारिता के आंदोलन का अंत करेंगे। हमने सोचना पड़ेगा क्यों सिमट कर रहेगा सहकारिता आंदोलन 8-10 घंटे, क्यों टैक्स मरने पर पड़े। ठीक है, भला जी ने कहा डिफॉर्म हो जाते, इसका नए बायलॉज में हमने प्रावधान किया, जो टैक्स डिफॉर्म हो जाते हैं अगर 180 दिन में रिवाइव नहीं होते तो उसको लिक्विडेट करके नए टैक्स की परमिशन सरकार को देने का अधिकार मिल जाएगा। अपने आप तो वो डिफॉर्म टैक्स साइड पर हट जाएगा, नया टैक्स प्रस्तुत हो जाएगा। परंतु डिफॉर्म क्यों? क्योंकि हमने सहकारिता के सिद्धांत को छोड़ा। सहकारिता आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी अपील है, सहकारिता को लंबा जीवन देना है, सहकारिता को रिलेवेंट बनाना है, सहकारिता को देश के अर्थतंत्र में कंट्रीब्यूटर बनाना है और ये 70 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर सहकारिता के माध्यम से बनाना है। तो सहकारिता के सिद्धांतों को हम सब भी आत्मसात करें, अपने आप से ऊपर उठकर सहकारिता आंदोलन के लिए इस क्षेत्र में काम करें। यही अपील के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।